बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासत से जुड़ी राजस्थान की अहम मीटिंग हुई है। केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। कांग्रेस संगठन महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। तो वेणुगोपाल ने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सियासत को लेकर वेणुगोपाल ने राजस्थान के नए प्रदेश प्रभारी बनाने पर भी चर्चा की है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले बड़ी संभावना जताई जा रही है, प्रदेश को प्रभारी मिल सकता है। लखवीर सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या संभावना है इसे लेकर? क्या भारत जोड़ो यात्रा से जब तक वो राजस्थान में एंट्री करेगा उससे पहले नया प्रदेश प्रभारी मिल जाएगा राजस्थान को? देखिए प्रियंका, जिस प्रकार की राजस्थान कांग्रेस की राजनीति पिछले दिनों से चल रही है, जो गुटबाजी जग जाहिर हुई, जो गद्दार पॉलिटिक्स जो जिस प्रकार से उसने प्रवान पकड़ा, उसके बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कल जयपुर गए। उन्होंने गहलोत और पायलट खेमे के बीच में समझौता करार देते हुए एकजुटता का मैसेज दिया और उसके बाद वे आज दिल्ली आए। दिल्ली आकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की, पूरा ब्यूरो उनको सौंपा, पूरी रिपोर्ट उनको दी और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मुद्दों पर आज उन दोनों के बीच में चर्चा हुई है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे से कि राजस्थान को जिस प्रकार से नया प्रदेश प्रभारी देना है उसका कैसे रोड मैप हो, कौन उपयुक्त हो, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। और ये तय किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश पहले सप्ताह में करेगी दिसंबर में, उससे पहले ही नया प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की जाए, उसका ऐलान हो सके। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में नया प्रदेश प्रभारी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के समापन राजस्थान में होने के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल भी हो सकता है। इसको लेकर भी इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और सहमति भी बनी है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिस प्रकार से लगातार राजस्थान में संगठनात्मक विस्तार भी करना चाह रहे हैं, उसको लेकर भी होमवर्क पूरा कर लिया गया है, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जैसे ही सूचियां राष्ट्रीय आलाकमान के पास आएगी तो स्वाभाविक माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही संगठनात्मक विस्तार भी कांग्रेस पार्टी का दिसंबर के अंदर अंदर होने की संभावना है, क्योंकि अब पूरी गुटबाजी को शांत कर लिया गया है, एकजुटता का मैसेज दे दिया गया है। दिल्ली लौटने के बाद केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे आज मुलाकात कर ली है, पूरा ब्यूरो उनको सौंपा है, पूरी रिपोर्ट उनको दी है और तमाम पहलुओं पर बिंदुवार तरीके से उनसे बातचीत भी की है और पूरे मामले का पटाक्षेप करने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल लखवीर, यानी कि यूं कह सकते हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया लखवीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि जनता में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। ना तो किसानों की कर्ज माफ हुई है, ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भी जानकारी दी है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद हैं। शेखावत साहब, कल से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का आगाज हो रहा है। ये यात्रा किस तरह से अपने मकसद को हासिल करेगी और आप लोगों की तैयारियां क्या है? राजधानी में महिलाओं को जलाए जाने से लेकर के सरेआम हत्याओं का दौर जिस तरह से चल रहा है, मंदिरों से लेकर के विद्यालयों तक कहीं भी सुरक्षा नहीं है, मजहब के उन्माद को बढ़ा करके जिस तरह से तुष्टीकरण के चलते जिस तरह से राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां बन रही हैं, करौली हमने देखा, भीलवाड़ा की घटनाएं हमने देखी, जोधपुर की घटना हमने देखी है। और उन घटनाओं के समय, घटनाओं के बाद और घटनाओं की जांच के समय और जांच के बाद उसके मुआवजे तक में जिस तरह से तुष्टीकरण किया जा रहा है, इस सब के चलते ये उन्माद और बढ़ रहा है। हम सब ने देखा उदयपुर में किस तरह का विभत्स हत्याकांड हुआ और उसके बाद की परिस्थितियां भी हम सब देख रहे हैं। जिन वादों को लेकर के सरकार
को सरकार में आने का मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को, उन वादों की हकीकत क्या है? आज जो जन घोषणा पत्र जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, उसके मुख्य बिंदु उठा करके देख लीजिए, उन सब मुख्य बिंदुओं पे सरकार बिल्कुल से फेल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने हमेशा ही सदन पे सरकार को घेरने का काम किया और कई बार ऐसा अवसर आया इस 4 साल में कि जब सरकार भागती हुई नजर आई, लेकिन अब सड़क पर उतर करके जो लोगों के मन में एक गुस्सा पनप रहा है और कई दिनों से गुस्सा दबा हुआ है, उस जनाक्रोश को एकीकृत करके और उस जनाक्रोश को खड़ा करके इस कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को समूल रूप से उखाड़ फेंकने के लिए काम। ये थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात आरएएस से आईएएस में प्रमोशन पर गर्माते मामले की। आरएएस से आईएएस में प्रमोशन का मामला गर्माता जा रहा है। आज प्रमोशन में हो रही देरी से परेशान आरएएस अफसरों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ और महासचिव डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में करीब 50 आरएएस शेखावत से मिले। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रमोशन में आ रही अड़चनों पर केंद्र सरकार से सहयोग कराने की गुहार लगाई। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरएएस एसोसिएशन को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। एक्चुअली जो आईएएस कैडर रिव्यू का एक प्रपोजल है वो अभी केंद्र सरकार के विचाराधीन है, तो उसमें जो भी कुछ जटिलताएं थी उनके संबंध में मंत्री महोदय से वार्ता की है और साहब ने ये कहा कि ये साहब जाके दिखवाएंगे इसको और पॉजिटिव मदद करें। और जयपुर में गुर्जर समाज और सरकार के बीच आज होने वाली वार्ता स्थगित हो गई है और अब गुरुवार को सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी। दरअसल सभी मंत्री सीएम के बीकानेर दौरे में साथ गए हैं, जिसकी वजह से आज होने वाली इस वार्ता को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल गुर्जर समाज और सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत हुई थी जो बेनतीजा रही थी। जो भी कोई इश्यूज हैं उन पर एक्सरसाइज करके हम 5 बजे बैठेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों आज मीटिंग स्थगित कर दी गई है और कल 10 बजे की मीटिंग है। तो मीटिंग बैठ करके सारे इश्यूज पर चर्चा करेंगे और जो होगा वो कल आपके सामने आ जाएगा। हमेशा इनके साथ जो भी बात होती है हम उनके समर्थन में ही रहते हैं। आप तो कर्नल साहब के साथ से बिल्कुल कर्नल साहब के साथ 15 साल तक साथ रहे हम और कोई भी जो भी फैसला लेते थे हम उनका समर्थन। और खबर कांग्रेस में मेल मिलाप की तस्वीरों पर जारी सियासी तंज की। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में पायलट और गहलोत के हाथ मिलाने की तस्वीरें जब सामने आई तो उन तस्वीरों पर सियासत भी शुरू हो गई। आज दौसा में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि गद्दारी और खुददारी में फर्क है। उन्होंने कहा गद्दारी करने के बाद हाथ मिलाना इससे खुददारी नहीं। वहीं बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा से डरकर ये दिखावा वाला समझौता है, इसमें वास्तविकता नहीं है क्योंकि दिल टूटे हैं। गद्दारी और खुददारी में जो फर्क है देख, मैं मनोचिकित्सक तो हूं नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि गद्दारी करने के बाद में हाथ मिलाना इसमें खुददारी नहीं। राजस्थान की राजनीति में केवल यादवी संघर्ष चल रहा है और जब वो भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे उस समय सत्ता के लिए यादवों में संघर्ष हुआ था द्वारका के पास और वो सब हमेशा के लिए खत्म हो गए। तब से यादवी संघर्ष एक मुहावरा बन गया, तो वो यादवी संघर्ष कांग्रेस में हो रहा है तो अब उसका समापन ही है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली से डरकर उन्होंने ये समझौता दिखाया। इनके दिल टूटे हुए हैं और कहते हैं ना, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, लेकिन ये सुजन नहीं, ये तो एक ही धक्का दरार है। जिस दिन से सरकार बनी ये सरकार उसी दिन से विकलांग सरकार है और विकलांग सरकार राजस्थान की जनता के विकास को निगल गई और राजस्थान की जनता विकास के लिए तरसती रह गई। समय आ गया, ये जन आक्रोश रैली ये एहसास करा देगी
कि आपकी ये जोड़ो नहीं, ये तोड़ो यात्रा है। ठीक। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद